अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस ने 30 जुलाई को विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में इंडिया गठबंधन के लगभग सभी सहयोगी मौजूद रहे। राजधानी दिल्ली के अलावा पंजाब, बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना समेत देश के 19 राज्यों में भी केजरीवाल के समर्थन में इंडिया अलायंस ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी ने दावा किया है कि 3 जून से 7 जुलाई के बीच उनका शुगर लेवल 34 बार गिरा। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल 50 से नीचे चला जाता है, जो उनकी जान के लिए खतरनाक है। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक गहरे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डाला हुआ है। सबसे पहले मार्च में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले ईडी ने दिल्ली के सीएम को जेल में डाल दिया, एक बयान के ऊपर, बिना किसी सबूत के। ईडी ऐसा इसलिए की क्योंकि ये किसी षड्यंत्र के तहत किया गया था, दबाव के तहत किया गया था। जंतर मंतर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास है। पिछले चुनाव में जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। 400 पार का दावा करने वाली पार्टी को जनता ने बहुमत नहीं दिया। कि एक मुख्यमंत्री जो जनता के लिए काम कर रहा था, केवल अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए उन्होंने अन्याय किया है। केवल एक संदेश देने के लिए कि वो कितने ताकतवर हैं। उन्हीं ताकतवर लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है, वो जनता के पास है। जनता ही सर्वोपरि है। हाल में जो चुनाव हुए हैं, ये अलग बात है कि जो लोग कहते थे 400 पार, उन लोगों को जनता ने बहुमत नहीं दिया। और जिस प्रदेश से हम लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश में, जहां वो दावा करते थे कि 80 में 80 सीटें जीत जाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने न केवल भारतीय जनता पार्टी को हराया है, बल्कि अपना फैसला समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में देकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार को भी रोकने का काम किया। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई इस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने उनसे अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने को कहा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सीएम केजरीवाल को बार बार अवैध तरीके से जेल में रखा गया। उनकी तबीयत खराब हो रही थी। सरकार को मानवीय आधार पर उन्हें रिहा कर देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। कि अगर वे समझते हैं कि पुलिस प्रशासन के द्वारा वो विरोधी दल के किसी भी नेता को डरा सकते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, अगर बीजेपी में ये भ्रम है कि पुलिस के डर से हम पीछे हट जाएंगे, तो उनका भ्रम आज इस सभा ने तोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की नीयत में खोट है, इसलिए उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार कराया। आपने गिरफ्तारी नाजायज की, ईडी की, हम कह रहे थे कि नाजायज गिरफ्तारी है, फिर भी आपने गिरफ्तार किया। मामला अदालत में गया, अदालत ने केस में देखा कुछ भी नहीं है मेरिट पे, उन्होंने जमानत दे दी। पर बाहर न निकलने पाए। अरविंद केजरीवाल जी से तुम इतना डरते हो कि वो बाहर न निकलने पाए, इसलिए बिना जजमेंट, बिना फैसले के आपने हाई कोर्ट में, ईडी ने अपील कर दी। किसके इशारे पे की? जो सबसे डरे हुए दोनों बैठे हैं, उनके इशारे पर अपील कर दी। अब उसके बाद जब उसमें जमानत की स्टेज आई, तो आपने उसमें सीबीआई को डाल के सीबीआई से गिरफ्तारी करा दी।
तो ये नियत नहीं, बदनीति, बदनीति और बदनीति के अलावा कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कितना ही कोशिश कर ले, हम आपकी तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। आज हमारे परिवार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जेल में है। मोदी जी की सरकार ने, देश की हिटलर शाह और तानाशाह सरकार ने बिना किसी सबूत के, बिना किसी आधार के दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में डालकर रखा है, शिक्षा मंत्री को जेल में डाल के रखा है, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डाल के रखा है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूं, मोदी जी आप तानाशाह हैं तो हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम तानाशाही के खिलाफ लड़ने वाले केजरीवाल के सिपाही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने देश की राजनीति की दशा और दिशा बदली है। उनके खिलाफ ऐसी साजिश शर्मनाक है, लेकिन वो एक बात सुन ले, हम झुकने वाले नहीं हैं। यह कि डेमोक्रेसी बचानी है, संविधान बचाना है। अभी भी ये थोड़ा बहुत अहंकार तो कम हो गया, लेकिन अभी अहंकार है। 240 आई हैं इस बार, 400 पार तो क्या बेड़ा पार ही नहीं हुआ इसका, लेकिन फिर भी अभी अहंकार है। वो अहंकार कौन तोड़ेगा? आप जब आते हो तो अहंकार टूटता है इनका। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समर्थन में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई और प्रमोद तिवारी शामिल हुए। सीपीआई महासचिव डी राजा, सीपीआई एमके सीताराम, येचुरी एनसीपी, शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, आरजेडी की तरफ से मनोज झा और शिवसेना यानी यूपीटी की ओर से संजय राउत मौजूद रहे।